So hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to learn about different symptoms, different different you can say medications, different solutions. Okay, how to cope with stress and anxiety. Okay, the most you can say the most demanding topic, the topic. Okay, uh, the most problematic topic of this modern era, okay, that is stress and anxiety, and we'll learn about different other disorders related to stress and anxiety. For an example, panic attacks, okay, depression, etc. So this video is coming very late, I know, after many days, and today I will upload a video, and I may upload a video tomorrow, okay, related to any other topic. Okay, this is a topic which is partially related to your syllabus and partially not related to your syllabus. Okay, because this topic of stress and anxiety will come in each and every semester, each and every year, each and every levels of your career. Okay, because these are common topics. Okay, these are topics that are spread in each and every chapters of BSc, MSc or PhD, anything. So ऐसा ऐसा टॉपिक है, ये पार्शियल टॉपिक है। तो कल भी मैं अगर वीडियो करता हूँ तो ऐसे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स में करूँगा, उतना एकेडमिक्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि एक रीज़न है, क्योंकि कल के बाद वीडियोस आने बंद हो जाएंगे कुछ महीनों तक, ठीक है। क्योंकि मैं वैकेशंस में घर आया हुआ हूँ, और घर में ये वीडियो शूट करना आसान होता है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, उधर मैं पीजी में रहता हूँ। और पीजी में ये वीडियो, ऐसा वीडियो करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। उधर व्लॉगिंग तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब एजुकेशनल वीडियो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोर्ड चाहिए। हाँ ठीक है, बोर्ड के बिना भी समझाया जाता है कि, लेकिन मुझे फील नहीं आता है कि बोर्ड और ये मार्कर के बिना ना मुझे फील नहीं आता पढ़ाने का। तो ये एक चीज़ है, बोर्ड चाहिए होता है, एक छोटा सा स्पेस चाहिए होता है जहाँ हम स्टैंड लगाकर ये हम लोग शूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीजी में क्या होता है कि वैसे ही रूम बहुत छोटा होता है, और वो छोटे से रूम में दो तीन बेड होते हैं, ठीक है, रूम पार्टनर्स होते हैं, तो उधर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फिर मैं जब घर आऊँगा 2-3 महीनों के बाद, फिर मैं वीडियोस शूट कर पाऊँगा, ठीक है। सो प्लीज़ कोप अप विद मी, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस एंड आई रिग्रेट फॉर दिस। मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि मैं जब सेटल हो जाऊँगा ना, मैं जब कहाँ मैं जब मेरा जब सेटल होने का मतलब, मेरा जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, फिर वीडियोस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक जगह पर होऊंगा जहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो उधर वीडियोस बनाने का बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कोप विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सोल्यूशंस, हाउ टू कोप, रेमेडीज, medications, that is pharmacology, and what is the psychology behind stress and anxiety symptoms. Okay, and what are the things that you should avoid, okay, to cope with stress and anxiety and different other disorders related to stress and anxiety, ठीक है। मैं ये टॉपिक मिटा दे रहा हूँ। चलो भैया, तो हम लोग हर दिन हर वक्त जब हम कल कोई न कल कोई कंपटीशन होने वाला है, और अगर कल कोई सपोज एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, सपोज एग्जामिनेशन में 15 दिन की दूरी है, 10 दिन की दूरी है, 5 दिन की दूरी है, अरे भैया कल एग्जामिनेशन है, तब हम लोग को समझ में आता है कि भैया स्ट्रेस एंजाइटी क्या होता है। पूरा साल हम लोग ने नहीं पढ़ा, या जो भी टाइम मिला था उसमें हम लोग ने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ कल हम लोग का एग्जामिनेशन है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रेस, एग्जाम एग्जॉशन हो रहा है, एकदम वी आर बीइंग एग्जॉस्टेड, ओके, एग्जॉशन और बर्न आउट फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं कि क्या होगा, एंशियस हो रहा है कि कल क्या होगा, भैया कैसा मार्क्स आएगा, पास करूंगा या फेल करूंगा। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो है असली स्ट्रेस, ओके। ऐसा नहीं कि भैया लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है, या जीवन में कुछ हो गया, कि मतलब मेरा नो मेरे से एक कॉपी खो गया, ठीक है। सपोज ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, दीज डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में काम करता है, ये सब छोटा छोटा जो टॉपिक्स होता है ना, ये सब, सपोज कुछ खो गया, उतना वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी
हो गया। लेकिन हम लोग को स्ट्रेस फील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वैरी करता है कि कितना वैल्यू एक आदमी उस चीज़ को देता है, ठीक है। सपोज ये मार्कर मेरे लिए, सपोज मैं, ठीक है, मैं बहुत वैल्यू देता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं बहुत वैल्यू देता हूँ उसको, ठीक है, सपोज मैं बहुत वैल्यू देता हूँ और एक इंसान इस मार्कर को वैल्यू नहीं देता है, तो मैं अगर ये इसको खो देता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे स्ट्रेस फील करूंगा कि भैया मैं कल से कैसे क्लासेस करवाऊंगा। और वो जो इसको वैल्यू नहीं देता, ठीक है, खो गया, फिर खरीद लेंगे, टाइम है, पैसा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, सिचुएशंस में डिफर करता है कि छोटा छोटा जो सिचुएशंस है ये कितना स्ट्रेस फील करवा सकते हैं किसी को, ठीक है। एंड दिस छोटा छोटा सिचुएशंस और एनीथिंग that make an individual feel stressed is known as stressors. ये मैं लिख देता हूँ, stressors, ओके, stressors। स्ट्रेसेस का मतलब the points, the situations, okay, that makes an individual feel stressed is known as stressors. Done? Great. तो मैं अब स्ट्रेसर्स ही बोलूंगा, ठीक है, कोई सिचुएशन नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स हम लोग को स्ट्रेस्ड फील करवाते हैं, ठीक है। अब एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी, हम बहुत एंशियस फील कर रहे हैं जब जब सपोज मैम और सर ने बोला कि ठीक है आज तुम लोग का जो सेमेस्टर हुआ उसका मार्क्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे, पेपर आपको दिखाएंगे कि कितना मार्क्स आया, कहाँ पर आप लोग ने गलती किया है सब। तो क्या हम दोस्तों को क्या बोलते हैं कि मैं बहुत एंशियस फील कर रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर 80% same. Okay, anxiety and stress are 80% same. Anxiety you can you can call anxiety kind of tensed feeling of tense. Okay, you can call anxiety kind of tension, but anxiety and stress are 80% same. But where is the difference क्या है एंजाइटी एंड स्ट्रेस में? एंजाइटी जब एक आदमी और इंसान फील करता है ना, वो उसका कॉज, यू नो, वो उसका कॉज उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से, व्हाई आई एम फीलिंग एंशियस, ठीक है। उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। हम लोग जब स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, वो हम लोग कॉज को समझ पाते हैं कि इस वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अचानक टेंशन होना, ठीक है, अचानक स्वेट स्वेट करना, अचानक डिजीनेस, नॉजिया फील होना, फैटिक फील होना, इसका एंजाइटी कहते हैं, जिसका रीज़न हम लोग को नहीं पता होता है। सो दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ग्रेट। सो हम लोग अब जाएंगे सिम्टम्स में, ठीक है, और हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने जो बोला था, ठीक है। नॉट फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कैसे कोप अप करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को स्ट्रेस एंड एंजाइटी का सामना करना पड़ता है लाइफ के बहुत हर स्टेप में, ठीक है। मुझे भी करना पड़ता है एंड सबको करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे फेस करेंगे ये मैं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि आ, ऐसे किया तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी लाइफ में होगा ही नहीं, ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ बोल देता हूँ सिम्टम्स जाने से पहले, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी अगर नहीं होता ना लाइफ में, यू नो, तो लाइफ चलता ही नहीं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी, short term stress and anxiety, are very useful, okay, in your life and very important in your life। अब कैसे? कल तुम्हारा एग्जाम है, कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरा साल भर कुछ पढ़ा नहीं,
अगर स्ट्रेस्ड फील नहीं कर रहे हो, अगर एंग्शियस फील नहीं कर रहे हो, तो तुम पढ़ोगे नहीं कल के लिए, और तुम अगर पढ़ोगे नहीं कल के लिए तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ड्यू टू दिस स्ट्रेस, ओके, ड्यू टू दिस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस यू आर स्टडिंग, okay, and as this stress is doing benefit, okay, in your life, ठीक है, that is why it is known as eustress. Eustress means the stress, the feeling of stress that benefits you in any way is known as eustress. ठीक है, तो स्ट्रेस, द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस जो हम लोग को किसी भी चीज में बेनिफिट करता है उसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता। स्ट्रेस अगर नहीं होता लाइफ में तो ये लाइफ चलता ही नहीं। ठीक है, लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाते। सो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड शॉर्ट टर्म एंजाइटी आर वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब जब ये लॉन्ग टर्म में जब ये लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाता है तब ही मेन प्रॉब्लम आता है, तभी यू फेस स्ट्रेस and anxiety disorders. Okay, when short term and stress and anxiety changes into long term stress and anxiety, then only you experience stress and anxiety disorders. Okay, इसका मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी ठीक है, लेकिन हर चीज में ठीक नहीं है। सपोज हम लोग ने कुछ खो दिया। ठीक है, हम लोग ने कुछ खो दिया, बहुत 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 वैल्यूएबल चीज़ था। ठीक है, हम लोग ने खो दिया इसको, एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर सपोज 2 to 3 months। सपोज फॉर 2 to 3 months वी आर सफरिंग स्ट्रेस। ये जो 2 to 3 months हम लोग स्ट्रेस झेलते हैं, वी फेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये ठीक है एक तरह से लॉन्ग टर्म है, लेकिन 2 to 3 months का जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट टर्म है। अंडरस्टूड? ये अगर सपोज ये चीज अगर बहुत सालों तक चला, ओके, फॉर इयर्स, ओके, फॉर इयर्स, ये अगर बहुत सालों तक चला तो इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी बोलेंगे हम, जो बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। ठीक है, ये 2 to 3 months में, ठीक है, ये 2 to 3 months में ये जो स्ट्रेस है ये फिजिकली, मेंटली, सोशली हम लोग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जब लॉन्ग टर्म में चेंज होगा, दैट इज फॉर मेनी इयर्स, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाएगा लाइफ में। ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग टर्म मेंटल इश्यूज, लॉन्ग टर्म सोशल इश्यूज, okay, and that is known as stress and anxiety disorders, which you will face when short term anxiety and stress will change into long term stress and anxiety. ठीक है, अंडरस्टूड? यू स्ट्रेस के बारे में समझ गए आप लोग कि द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस दैट बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल इन एनी वे इज नोन एज यू स्ट्रेस। ठीक है, अब हम लोग आराम से जा सकते हैं सिम्टम्स में। ठीक है, मैं दोनों चीज का जो सिम्टम्स है एक साथ बोलूंगा, दैट इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी का एक साथ बोलूंगा। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग नहीं बोलूंगा, क्योंकि सेम ही है। nausea, fatigue, sweating, okay, and you get many times fever, headache, and इंसोम्निया भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सो नॉजिया, फटीग, स्वेटिंग, फीवर, हेडेक, इंसोम्निया, ठीक है, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, इससे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ही कॉमन चीज़ है जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में देखा जाता है। ठीक है, सो ये था सिम्टम्स।
ग्रेट। सिम्टम्स तो पढ़ लिया हम लोग ने, अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। देखो मैं हर वक्त यही दिमाग में रखता हूँ कि मैं किसी मेरे पेशेंट को मैं मेडिकेशन मतलब हम लोग साइकोलॉजिस्ट जो है हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, फिर भी मैं किसी को ये सजेशन नहीं दूंगा कि वो मेडिसिन ले। ओके इसका कारण है, मैं अभी बताऊंगा जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, साइको फार्माकोलॉजी, तब हम लोग बोलेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि जब हम लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी फेस कर रहे हैं, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोशलाइज अवरसेल्व्स, वी हैव टू ट्राई टू सोशलाइज अवरसेल्व्स। ओके, कैसे सोशलाइज करेंगे हम लोग को? हम लोग फ्रेंड्स फैमिलीज जो है हम लोग बात कर सकते हैं उन लोगों से? नहीं, ठीक है। हम लोग को अच्छा लगता है, एक्सेप्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड स्नैपचैट, ठीक है। और कोई चीज़ जो हम लोग को अच्छा लगता है वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कोई फनी वीडियोस देख सकते हैं जो हम लोग को यू नो थोड़ा थोड़ा हम लोग को खुशी दे, ठीक है। काम म्यूजिक सुन सकते हैं और एंजॉयिंग काइंड ऑफ डांसिंग म्यूजिक जो यू नो हम लोग को थोड़ा डोपामिन रिलीज करे हम लोग के दिमाग में, सो ब्रेन में। तो ये हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हैं कि मैंने जो बोला कि हम लोग को डाइवर्ट होना है, जिस चीज़ से हम लोग स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं उस चीज़ को अगर दिमाग से हटाना है, तो हम लोग को डाइवर्ट होना है, डिस्ट्रैक्ट होना है। डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट होने के लिए हम लोग को कुछ और एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को कुछ और एक्टिविटी करना पड़ेगा जिससे हम लोग डाइवर्ट हो सकते हैं, एंड हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये है कॉमन सॉल्यूशंस, कॉमन स्ट्रैटेजीज। और भी है हम लोग को। ओके, एवरी डे वी हैव टू मेडिटेट। ओके, मैं आई विल राइट दिस। फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स, ओके, एवरी डे। हम लोग को हर दिन फिजिकल एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस हम लोग लेजी फील करते हैं करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं हर रोज आधा घंटा, ठीक है। 30 मिनट्स एवरी डे वी कैन मेडिटेट। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो दिमाग है वो काम हो जाता है, ठीक है, काम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जब हम स्ट्रेस एंजाइटी, मेनली स्ट्रेस हम लोग जब फील करते हैं, तब जब ओके जब हम लोग आईज को क्लोज करते हैं ना, जब हम लोग आईज को क्लोज करते हैं तब वो थॉट्स जो है वो दिमाग में आता है, ठीक है। कि ऐसे इस चीज़ के लिए मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा लाइफ में, क्या होगा, ये सब चीज़ ना एक बार में दिमाग में आएगा जब हम लोग मेडिटेट करने के लिए बैठेंगे। क्या करना है ना, ये पॉइंट जो है, okay, this one, okay, just the top of my just above my spectacles, ये जो थी ये है ना, इस पे फोकस करना है। okay, if you focus at a point, okay, these things are said in yoga, in astrology, in etc, but this makes sense, okay, this is very very scientific। अगर एक चीज में हम लोग फोकस करेंगे ना, तो दूसरा जो चीज है ये हट जाएगा, एंड दिस इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। ओके, वी हैव स्टडीड इन आवर एकेडमिक्स। ओके, ये है सिलेक्टिव अटेंशन। व्हेन वी give our attention in a thing, in a particular thing, we forget, we try to ignore, we try to avoid other things present in our surroundings। So एक चीज में अगर फोकस करोगे, इस चीज में अगर फोकस करोगे मेडिटेट करने के टाइम पे, तो उस जो बैड नेगेटिव द थॉट्स जो दिमाग में आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइजेस करने का जो रिजल्ट है वो है, हम लोग लाइफ में अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे हर दिन, तो हम लोग
अच्छा लाइफ डील कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, एंड दैट विल अफेक्ट आवर ब्रेन, ओके, विच विल रिलीज डोपामिन, ओके। नेक्स्ट, ईट। ये पॉइंट तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स एवरी डे, ठीक है। ये मैं हर स्टूडेंट को जो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, मैं उन लोगों को ये पॉइंट ऐड करता हूँ। दिस इज अ कंपल्सरी पॉइंट, ओके। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स एवरी डे, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल और भी कुछ लिख सकते हैं, और प्लांट बेस्ड फूड, जिसको हम वीगन कहते हैं ना, vegan, plant-based food, no cow milk, no cow, no milk based any, no cow milk based any food like ghee, paneer, etc. Okay, we can we can drink almond milk, we can eat tofu. Okay, okay, these are the plant-based food, and these food, okay, these foods are, very helpful, okay. ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बोलेंगे कि क्या यार ये सब बोल रहे हैं, ये प्रोटीन को मना कर रहे हैं भैया। नहीं, प्रोटीन को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ईट सोयाबीन, ओके, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ईट दाल, ओके, दाल और पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि तुम अगर एनिमल फूड नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, नॉट एट ऑल, ओके। आई एम एक्सपीरियंस्ड, ओके, ऐसा नहीं है। ईट प्लांट बेस्ड फूड एंड यू विल डील अ ग्रेट लाइफ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नट्स एवरी डे, ओके। दिस विल improve your digestive system, which again indirectly will improve your mentality, your mind state, okay. That will secrete dopamine in your brain, and again you will feel good in your life, that will decrease the stress and anxiety level. मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर नट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, नहीं। डायरेक्टली रिलेशन नहीं है डाइट का स्ट्रेस और एंजाइटी से, इनडायरेक्ट रिलेशन है, जो मैंने बोल दिया। ये इफेक्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम विल इफेक्ट योर ब्रेन, ओके। इट विल फीडबैक मैकेनिज्म जो है, इट विल गिव गुड फीडबैक टू योर ब्रेन, एंड इन टर्न ब्रेन विल रिलीज डोपामिन, ग्रेट, रिलीज, मिटा देते हैं। तो हम आएंगे मेडिकेशंस पर। मेडिकेशन कब लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल होता है, मेडिकेशन कब लेना है। मेडिकेशन तब लेना है जब किसी भी थेरेपी से काम नहीं आ रहा है। मैं ये बोल देता हूँ कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट में सीबीटी बहुत काम आता है, एसएफटी बहुत काम आता है, दैट इज सोल्यूशन फोकस थेरेपी, ठीक है। ये दोनों, इसमें सीबीटी बहुत काम आता है, एसएफटी से भी बहुत काम आता है, लेकिन एसएफटी भी बहुत काम आता है। ये कर सकते हैं, ये दोनों थेरेपी यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है, ठीक है। अगर कोई भी मेडिकेशन, सॉरी, अगर कोई भी सोल्यूशन जो मैंने दिया, स्ट्रैटेजीज जो मैंने दिया, वो काम में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी ये जो थेरेपीज है वो काम में नहीं आ रहा है, हम लोग ने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स से फेस कर रही है, इसको आप देखिए। साइकोलॉजिस्ट ने थेरेपी की स्ट्रेटेजीज दी है, डाइट चार्ट बोल कर दिया, लेकिन किसी से भी कुछ काम नहीं हो रहा है, द लास्ट स्टेज इज मेडिकेशन। तब जाके हम लोग मेडिकेशन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। मैं क्यों वो बोलूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ, वी कैन यूज, ट्रैंक्विलाइजर्स, ओके, और बेंजोडाइजेपाइन्स, ओके, इसका दूसरा नाम है बेंजोडाइजेपाइन्स, ओके। दीज आर शॉर्ट टर्म रिलीव मेडिकेशंस, ओके। ये इसको खाने से, इसको इनटेक करने से 2-3 मिनट में यू विल काइंड ऑफ यू विल फील गुड, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। लेकिन लेकिन
इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं और भी थोड़ा मेडिकेशन मेडिसिन का नाम मैं बोल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं साइड इफेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक। नेक्स्ट, you can use Valium, you can use Ativan. Okay, these are also type of tranquilizers or benzodiazepines, ठीक है, for short use. Great. Side effects, short use medications का side effects. Memory loss, nausea, fatigue, headache, uh, physical problems, vomiting. ठीक, और भी साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस, नोजिया, फैटिक, हेडेक, फिजिकल प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेडिकेशंस का बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए वो रिलीफ दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई रियली प्रेफर नॉट टू यूज मेडिकेशंस। देन और भी थोड़ा मेडिकेशंस का नाम लिख देते हैं, मेडिसिन जो है उसका थोड़ा नाम डिस्कस कर लेते हैं। और भी है जिसका थोड़ा साइड इफेक्ट्स, यू कैन से थोड़ा साइड इफेक्ट कम होता है, लेकिन उसका यू नो that is not short term, that is long term. Okay, like SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, ठीक है। फिर this one type, then we can use beta blockers. Okay, this is also a kind of medicine, ठीक है, beta blockers and SSRIs. ये these are not short term medicine, okay, these are kind of long term, you can say for after few months you will see the results, okay। इसका साइड इफेक्ट्स थोड़ा कम है, मैं नहीं लिख रहा हूँ साइड इफेक्ट्स, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स पहले बार से थोड़ा कम है, लेकिन है। नेक्स्ट फॉर मेडिसिन विल सी हर्बल मेडिसिन। फर्स्ट, पैशन फ्लावर। Next, motherwort. Okay, so these are two of the flowers जिसका जिस जिस जिससे जो मेडिसिन आता है, ठीक है, जिससे जो मेडिसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को डील करने में, कोप अप करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होता है, यू नो it's near to zero. Okay, side effects are near to zero, and these are herbal. Okay, that's why there are no side effects. Okay, always prefer to have herbal, or you can say Ayurved medicines of say stress and anxiety disorders. Okay, and passion flower and motherwort are purely herbal, जो मैंने बोला साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं। सो ये कुछ मेडिसिन थे जिसका नाम मैंने बोल दिया। शॉर्ट टर्म का मेडिसिन, शॉर्ट टर्म मेडिसिन का भी नाम बोल दिया, लॉन्ग टर्म का भी नाम बोल दिया, और हर्बल का भी नाम बोल दिया, ठीक है। मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेफर ज़्यादा नहीं करता मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन का भी हो गया, मेडिसिन हो गया, सोल्यूशन स्ट्रेटजीज मैंने बोल दिया, सिम्टम्स बोल दिया क्या होगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर लॉन्ग टर्म दिख रहा है किसी को कि मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी का ये चीज़ हो रहा है जो खुद समझ में नहीं आता, मैं बोलूँगा, मैं मेनली आई विल से दिस थिंग्स टू द पेरेंट्स, ओके, एंड द फ्रेंड्स। ओके, सो इफ़ यू सी, अगर आप लोग देखते हैं कि आपका जो बच्चा है और आपका जो दोस्त है उसको लॉन्ग टर्म से ये चीज़ हो रहा है, ठीक, कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे हम लोग यू कैन रियलाइज दैट वो एक स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत गिर जाएगा,
सोशल परफॉर्मेंस बहुत गिर जाएगा, ठीक है। खुद एकदम जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा, खुद को टाइम ज्यादा देगा, किसी से बात नहीं करेगा, खुद का पेरेंट्स से भी बात नहीं करेगा, ठीक है। आ, इससे हम लोग स्कूल नहीं जाएगा, जो मैंने बोला एकेडमिक परफॉर्मेंस दैट इंक्लूड्स गोइंग टू स्कूल और गोइंग टू योर वर्क प्लेसेस, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कुछ तो हो रहा है, वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म से हो रहा है, बहुत महीनों से हो रहा है, तो गो इमीडिएटली टू अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड आई रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, ओके, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑफ बीइंग शाई, ठीक है, शर्म करने की कोई बात नहीं है, इस सबको होता है, सबको होता है, ये स्ट्रेस एंजाइटी सबको होता है। और साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी अगर मैं विजिट करता हूँ किसी साइकोलॉजिस्ट को, इसका मतलब नहीं है कि मैं पागल हूँ, ठीक है। सोसाइटी क्या बोलेंगे, यू नो दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे, मुझे पागल पागल करके चिढ़ाएंगे, ऐसा सोचना भी मत, ठीक है। दीज आर वेरी कॉमन थिंग, ओके, यू नो staying in a this place, okay, if you go in metropolitan cities, if you go abroad, you will see each and every people, okay, everyone visits to a psychologist, thrice a week, okay, thrice a week, just to get a counseling, just to be familiar, be happy with someone, okay, just to be friendly with someone, just to laugh and just to enjoy with someone in midst of these all, you can say the rats race, ओके। सो इस काम के दौर में, इस बहुत कंपटीशन के दौर में, खुद को टाइम देने के लिए, और यू कैन से जस्ट टू गेट अ थेरेपी, जस्ट टू गेट अ काउंसलिंग, ठीक है, जस्ट टू गेट फ्रेंडली, जस्ट टू एंजॉय विद समवन, यू कैन ऑलवेज विजिट टू अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं पागल हूँ इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके सामने, घर के सामने, कहाँ पर भी अगर कोई चैम्बर होता है साइकोलॉजिस्ट का, सो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो फिर ही मैं विजिट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नॉर्मल काउंसलिंग आप ले सकते हैं, बहुत ही काम में आता है, ये नॉर्मल जो काउंसलिंग होता है बहुत ही काम में आता है, यू फील गुड, ओके, एवरी डे, ओके, व्हेन यू गेट अ गुड काउंसलिंग। सो इसलिए do visit to a psychologist, okay, if you see, okay, your friends, your child, okay, suffering from these disorders, okay. And till then, stay tuned, this was for today. Till then, stay tuned, and thank you very much for watching the video. uh, Stay curious, keep exploring yourselves, and do follow the practices that I have said you in this video. Thank you very much.